प्रियो, सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं फिर से और एक बार आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में, और साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आज हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5वां पद से एक पद पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय की 5वां पद, वहाँ पे हम यूँ पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण, दाखलता और डालियों की उदाहरण देख करके हम प्रभु में बने रहने वाला एक जीवन की अनुभव को हमें बताते हैं। वहाँ पे बताते हैं जैसे कि एक डालियाँ दाखलता में बने रहते हैं, वैसा ही हम प्रभु में बने रहना चाहिए। प्रभु में बने रहना, प्रियो, इस बात को जब हम सुनते हैं, हमारी दिन ब दिन की जीवन को हम इस बात को कैसे लेते हैं? प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहना एक प्रायोगिक तौर का इनका मतलब यह है, मेरी जीवन की हर एक बात में मैं प्रभु पर भरोसा करना। इसलिए उसका दूसरा पद में यह बताया है, मुझे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे हम एक काम दिन ब दिन हर एक दिन करता हुआ एक काम हो, जैसे कि एक घर में एक पत्नी अपने घर में जो रसोई में जो काम करती है, वो रोटी बनाती होगी, चावल पकाती होगी, कुछ भाजियाँ बनाता, हर एक दिन वो एक ही काम करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि हर दिन प्रभु में भरोसा, मुझे अलग होकर तो कुछ भी नहीं करना, मुझे भरोसा रख कर ही तो हर एक बातों को निभाना करना। तब हम ये बता सकता है हम उन पर बने रहते हैं। प्रभु हमको ये बताता है हम उनमें बने रहते हैं और प्रभु हम में बने रहते हैं। बने रहना इनका मतलब ये है, मेरी जीवन की हर बात में मैं प्रभु पर विश्वास कर प्रभु में भरोसा रख कर, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा लेटना, मेरा खाना पीना, मेरी जीवन की केंद्र प्रभु यीशु मसीह को देख करके मैं अपनी जीवन को लेके चलना, यही है प्रभु में बने रहने वाला एक जीवन की दशा। प्रियो, ये वास्तव में सचमुच में मेरी दिन ब दिन की जीवन में मैं इस बात को महसूस करता है क्या नहीं, इस बात को हम परखना चाहिए। प्रियो, हमारी जीवन को देखना, वास्तव में मैं इस बात को महसूस करता है क्या, ये मेरी जीवन की अनुभव रहता है क्या। मेरी जीवन में एक समस्या आया, परेशानी आया, ये आत्मविश्वास मेरे अंदर हो क्या, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे में है और मैं प्रभु में है। इसलिए यही अध्याय का 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह बताता है, हमारी जीवन की नमूना भी प्रभु यीशु मसीह है। वो ये ऐसा बताता है, जैसे कि मेरी पिता की आज्ञाएं मानकर उनमें बने रहता है, जैसा तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे प्रेम में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही चाहते हैं प्रियो, हम हर एक दिन उनमें बने रहना, मेरी व्यक्तिगत तौर की अनुभव रहना, मैं प्रभु यीशु मसीह को दिन ब दिन मेरे हृदय में महसूस करना। एक उदाहरण जैसे बताते हैं, देखो एक समुद्र के किनारे पे बहुत सारे लड़के लोग पतंग उड़ाता था, बहुत सारे ढेर सारे लड़के लोग पतंग उड़ाते थे। इतना बड़ा हवा उस समय थे, इतने ऊंचाई में हर एक लड़के लोगों का पतंग भी चले गया। ऐसा एक दशा आया, एक लड़का देखते हैं पतंग नहीं, उन्होंने उठाया हुआ पतंग को वो नहीं देख नहीं पाता, क्योंकि उतने ऊंचाई में वो पतंग उड़ गया। एक व्यक्ति पास में आया, उनसे पूछा, लड़का तू क्या कर रहे? बताता है मैं पतंग उड़ा रहे। तो उन्होंने इस लड़के को बताया, तेरे हाथ में रस्सी तो है, धागा तो है, लेकिन तेरा पतंग तो टूट गया, वो तेरे हाथ में नहीं है। तभी इस लड़के ने इस व्यक्ति को बताता है, देखो प्रिय भाई, इस धागे में आप पकड़ करके देखो, इस धागे में जो खींचाव मैं महसूस करता हूँ, मेरे पतंग मेरे ही हाथ में है, चाहे वो आसमान में है, चाहे मैं उसको देख नहीं सकता है, लेकिन मेरे हृदय के अंदर पूर्ण तरीके से विश्वास है कि मेरा पतंग इस धागे की उस पार में है। देखो, ये एक आत्मविश्वास है, ये मेरी जीवन की एक अटूट विश्वास है प्रियो, जो हमारी दिन ब दिन की जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करते हैं, महसूस करता है।
ये व्यक्तिगत एक आत्मविश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु में और प्रभु मेरे में। जैसे कि एक डालिया दाखलता में बने रहता है, ऐसा मैं प्रभु यीशु मसीह में रहता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हम बने रहे तो हमारा जीवन में से साधारण विधि से फल उत्पन्न कराएंगे प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।